वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस 7 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं 7 हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र श्रेणियों का विकास हुआ तथा कहता है प्रथम कौन है तो दूसरा आपको मथुरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंधार शैली है। प्रथम गंधार शैली तथा दूसरा मथुरा शैली का विकास हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। प्रथम गंधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। मथुरा शैली भारतीय तथा यूनानी कला शैली के मिश्रण से गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। इस कला शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित होता था, अर्थात भारतीय कथांकन तथा विकल्प तथा शिल्प शैली अर्थात बनावट यूनान की तकनीकी पर आधारित था। इस कला शैली द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्तियां का भव्यता प्रदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता 8वीं से 9वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर किसी प्रभावशाली वंश का शासन नहीं था, अतः आगे चलकर 8वीं 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के क्षेत्रों में विशेषकर कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर तत्कालीन 3 भारतीय शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता था। यह संघर्ष बंगाल के पाल मालवा क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार तथा दक्कन के राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंतोगत व गुर्जर प्रतिहार शासकों का कन्नौज पर अधिकार हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के सूबेदार तुगलक खान ने सन 1269 में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था। कहता बंगाल के सूबेदार तुगलक खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर होगा बलबन के विरुद्ध किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बलबन ने 1265 से 87 तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह अपने राजस्व संबंधी विचारों के लिए परिचित था। बलबन ने राजा की न्यायिक खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगलक खान ने किया था। इस विद्रोह को बलबन ने दबाया तथा विद्रोही को मृत्यु दंड दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता सन 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध तालिकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, बरार नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 18वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार करिए। ए में लड़ा गया प्लासी का, 2 में है बक्सर का युद्ध, सी में अंबर का युद्ध और डी में है वंडीवास का युद्ध। तो ए में है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको तो देखेंगे आपको जून 1757 को हुआ है। बी में है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है अक्टूबर आपको 1764 को हुआ है। फिर देखेंगे सी में है अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध कब हुआ था तो आपको अगस्त 1749 को हुआ है। और डी में है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ है तो आपको जनवरी 1760 को हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में कालक्रम के अनुसार सजाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, CADB होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स एलन बरो था। चार्ल्स एलन बरो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि चार्ल्स एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 44 था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी। इसका राइट आंसर होगा आपको प्रार्थना समाज का किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आपको 1867 में किया गया है।
जबकि सतशोधक समाज की स्थापना आपको 1873 में किया गया है। और उसके बाद देखेंगे आर्य समाज, तो आर्य समाज किया गया 1875 में। देव समाज देखेंगे तो देव समाज को किया गया 1887 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ष 1930 के साझा कानून के तहत बालकों और बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सूची 1 में पत्रिका है और सूची 2 में प्रकाशन संस्था है। आपको सही कोड को सही सहायता चुनना है। ए में है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ से हुआ था? लंदन से हुआ था। 2 में है गदर, तो गदर कहाँ से हुआ था? तो आपको सैन फ्रांसिस्को से हुआ था, 1 हो जाएगा। सी में वंदे मातरम, तो वंदे मातरम कहाँ से हुआ था? पेरिस से, वो 2 हो जाएगा। डी में फ्री हिंदुस्तान, इसका राइट आंसर होगा वैंकूवर से हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ए में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी खाली जगह द्वारा की गई। कब किया, किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिव दयाल साहब के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशन में क्रमशः कौन सा अधिवेशन था? इसका राइट आंसर होगा आपको 27वां अधिवेशन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापक राज्य या रियासतों का सही काल अनुक्रम में प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा सतारा, जयपुर, झांसी और नागपुर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतारा आपको 1848 में, जयपुर और संबलपुर आपको 1849 में, आपको और उसके बाद होगा झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज की स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा चंदेल उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बख्तियार खिलजी के 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक अधिकारी था, तथा मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक क्या था, कौन सा अधिकारी था? इसका राइट आंसर होगा आपको लोक आचरण अधिकारी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण या लोक व्यवहार के निरीक्षण करने वाला पदाधिकारी होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। इनमें वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार शायर को आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त था? इसका राइट आंसर होगा विजयनगर के शासकों का आश्रय प्राप्त था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता है पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद लकड़ी से निर्मित को खोजने या पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अस्पुनर को दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चोल शासन के अंतर्गत प्राय मंदिरों के साथ एक विद्यालय भी संबंध होता था। ऐसे विद्यालय को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा घटिका कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चोल प्रशासन
चोल शासन 19वीं से 12वीं शताब्दी अपनी स्थानीय शासन प्रणाली के लिए ऐतिहासिक रूप से काफी परिचित रहा है। चोल मंदिर शिक्षा का केंद्र होता था। मंदिर में के साथ विद्यालय भी संबंध होता जिसे घटिका कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तथा सूची 1 में गवर्नर जनरल वायसराय है और सूची 2 में उनके कार्यनीति है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ए में है आपको कहता है सूचित अधिक करना, आपको सुमेलित करना है। ए वो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग होगा रिंग फेस की नीति। 2 बी में है विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग का वो 1 ठगी प्रथा का दमन होगा। सी में है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को होगा इल्बर्ट बिल। और डी में है लॉर्ड कर्जन, इसका हो जाएगा 3 बंगाल विभाजन। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। 2 का ए, सी का 1, ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 1857 की क्रांति में दीवान मानीराम दत्त का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा आपको असम क्षेत्र से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1857 की क्रांति के समय असम के दीवान मानीराम दत्त का संबंध जो था आपको कहां से था? असम से था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित प्रसिद्ध कथन विचारक का है। बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। या किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मणिपुर के जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 32 में मणिपुर की जनजातियों की सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की एक बहादुर महिला गौंडेन्यू ने किया था। उसके नेतृत्व में किया गया आंदोलन स्थानीय भाषा में जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर घनश्याम दास बिरला थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पुनः समझौता 1932 में महात्मा गांधी की रुचि सविनय आंदोलन में नहीं रह गई थी। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की रुचि लेने लगा तथा उन्हें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का स्थापना की। बाद में उसका नाम परिवर्तन हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला जीडी बिरला को इस संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र विचार का औपचारिक रूप से पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल ने किया। सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1946 में भारत आने वाला कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में भारत आने वाले कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा आपको पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार कीजिए। उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको देखेंगे, ए में फर्रुखसियर, बी में अहमद शाह, 3 में है आलमगीर द्वितीय और डी में मोहम्मद शाह और ई में है जहांगीर शाह। तो सबसे पहले हम फर्रुखसियर है, तो फर्रुखसियर का शासनकाल देखेंगे तो इनका है 17 से 13 से 19 है। फिर देखेंगे अहमद शाह, तो अहमद शाह का शासन क्या है आपको 1748 से 54 है। फिर सी में है आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल क्या है आपको 1754 से 59 है। फिर देखेंगे मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का है 1719 से 48। फिर है जहांगीर शाह, तो जहांगीर शाह का है 1707 से 13 है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, EADBC होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? इसका राइट आंसर होगा आपको भरौच बंदरगाह से करते थे, भरौच बंदरगाह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको ए,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आदर्श की घोषणाकर्ता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है भारतीय राष्ट्रपति को राजनीतिक और नाममात्र के प्राधिकार प्राप्त है। दो में भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और लोकप्रिय के प्राधिकार प्राप्त है। तीन में भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाममात्र के अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त में सही कोड को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। तो केंद्रीय बजट से है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको कटौती प्रस्ताव का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम और कानून तय करती है, वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को होती है। दो में है समान तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वह कार्यपालिका को में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मिशनरियों में इसका हिस्सा होता है। तो कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको डी, ना तो एक है और ना ही दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है। एक में है लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। दो में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सार्वभौमिक टैक्स मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। 3 में प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है। 4 में लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4। 1, 2 और 4 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, तथा निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है। ए में है द्विसदनीय व्यवस्था, 2 में सरकार की संघीय व्यवस्था, 3 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, 4 में केंद्र की अवशिष्टताएं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 4 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान के प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 के 2/3 से प्रभावित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। 2 में मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिक पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर। 3 में मौलिक कर्तव्य की सिफारिश सोन सिंह समिति ने की थी। तो कौन सा सत्य है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, तथा निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग है। ए में संसदीय प्रणाली, 2 में कल्याणकारी राज्य, 3 में न्याय तक प्रभावी पहुंच, 4 में संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र। दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 आपका सभी मूल संरचना का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में किसी विधेयक को अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। 2 में प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको सी। 1 और 2 आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। 2 में हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना या कथन किस भूगोलवेत्ता द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा पॉल विडाल डी ला ब्लास्को। पॉल विडाल डी ला ब्लास्को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यम में ही विचरण कर सकती है। 2 में प्राथमिक तरंग सबसे लंबा मार्ग तय करती है। 3 में प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग जबकि द्वितीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। 4 में है एस तरंग की तुलना पी तरंग की गति 40% से कम होती है।
सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, केवल 1 और 3, 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है भारत में कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। 2 में है म्यांमार, भूटान और भारत के 4 राज्य की सीमा लगती है, जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों की सीमा साझा करती है। 3 में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन आपका असत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको सभी कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में भारत, नाइजर, माली, ब्राजील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 2 में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे से होकर मकर रेखा गुजरती है। 3 में इक्वेडोर, कोलंबिया, मालदीव से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल से प्राप्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत सरकार ने पूरे देश के लिए किस वर्ष वन संरक्षण नीति लागू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष लागू किया? 1952 में लागू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हस्तांतरित कृषि का नाम और राज्य बताइए। ए में बेबर या दहिया झारखंड, 2 में है कोमान उड़ीसा, 3 में कुमारी पूर्वी घाट, 4 में है पूर्वा हिमालयन क्षेत्र। उपयुक्त में से कौन गलत सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा सी, केवल 3 पूर्वी घाट, कुमारी पूर्वी घाट आपको गलत सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दलदलों के क्षय होते पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होता है। 2 में लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। तो सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पूर्वी पश्चिम गलियारा कहां से कहां जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा सिलचर से पोरबंदर जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे तथा जल मार्ग संख्या 3 कहां से कहां जोड़ती है? तो जल मार्ग संख्या 3 कहां से कहां जोड़ती है? इसका राइट आंसर होगा बी, कोट्टापुरम से कोल्लम तक जोड़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि आपको कोट्टम से कोल्लमपुरम जोड़ता है, कोल्लम जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। हम आपको क्वेश्चन नंबर 52 है जल संधि है और किनको जोड़ती है, ये आपको देखना है। ए में युकाटा जल संधि, तो युकाटा जल संधि किसे जोड़ती है? तो आपको युकाटा जल संधि जो है आपको मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। फिर है नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फिर है बायोस्फोरस जल संधि, बायोस्फोरस जल संधि जो है आपको काला सागर और मरमरा को जोड़ता है। ये आपका गलत है, पूछा सही युग्म पूछा है। और उसके है डडनेज जल संधि आपको मरमरा सागर और एलिजन को जोड़ती है। ये भी आपका मिलान गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और बी सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर केवल 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे अतः सार्वजनिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया था। सार्वजनिक वानिकी कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1976 में आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे निम्नलिखित विशेषता में किस नदी के संदर्भ में की गई है? ए में ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से निकलती है। 2 में इसका अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पड़ती है। 3 में इसका सहायक नदियों में हेमवती, अर्कवती, स्वर्णवती शामिल है। ए में कृष्णा, बी में कावेरी, सी में पेन्नार नदी, डी में गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कावेरी नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के किसके द्वारा अलग होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको इंडो साक्पो साचर जोन के द्वारा अलग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में एलपीजी सुधार की अवधि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है।
दो में सुधार अवधि के दौरान कृषि में वृद्धि में गिरावट आई है। तीन में सुधार के बाद की अवधि में वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि प्रेरित हुआ है। तो सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3, 2 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक को 1 अप्रैल 2024 से अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित में किस श्रेणी में श्रेणीकृत करना होगा। ए में परिपक्वता तक रखे गए हेल्ड एंड मैच्योरिटी HTM, 2 में बिक्री के लिए उपलब्ध AFS, 3 में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर होगा मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश में आयात कम हो जाते हैं और निर्यात बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में समितियां, सूची 2 में विषय है। ए में है भंडारी समिति, तो भंडारी समिति का हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना से। फिर है स्वामीनाथन समिति, इसका हो जाएगा 3 जनसंख्या नीति से। सी में है रंगराजन समिति, तो रंगराजन समिति होगा भुगतान संतुलन से। डी में है राजा चिलैया समिति, तो कर सुधार से। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस सूची का है, तो समवर्ती सूची का विषय है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक का उधार देता है उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको रेपो दर कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, शांता कुमार के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 एक क्रांति है एक तरफ और संबंधित क्षेत्र और उत्पादन है। उपयुक्त में कितने युग्म गलत पूछा है। ए में है गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, 2 में है रजत क्रांति कोको उत्पादन, 3 में हरित सोना क्रांति मसाला उत्पादन, डी में है 4 में है मुख्य क्रांति कपास उत्पादन। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितने हैं, तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन ये आपका सही है। रजत क्रांति कोको ये गलत है आपका। फिर हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति किससे है, तो आपको बांस उत्पादन से, ये भी आपका गलत है। फिर है मुख्य क्रांति, तो मुख्य क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा केवल 3 आपका सही है। आपको पूछा कितने युग्म गलत है, तो 3 युग्म गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी आएगी, तो में रेपो दर की कमी से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। मुद्रा संकुचन है, तो मुद्रा संकुचन है इसका राइट आंसर होगा आपको जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला है इसका राइट आंसर होगा एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार से ऊर्जा का हस्तांतरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। तथा प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंधित होता है। इसका राइट आंसर होगा झिल्लीमय पुटिकाओं से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग किसी कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लाइसोसोम को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। तथा किसी प्राकृतिकवास में वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा आवरण, प्रासरण, प्रवसन, प्रतिस्पर्धा और स्थिरीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अनावरण और प्रवसन, प्रतिस्पर्धा और स्थिरीकरण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आवर्धन क्या है, तो आवर्धन क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा नमूने की प्रक्षेपित आमाप
तथा वास्तविक माप का अनुपात है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, कहता है गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण यह है कि सूती वस्त्र, इसका राइट आंसर जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, कहता भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? इसका राइट आंसर होगा क्षेत्र के क्षैतिज घटक के रूप में की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा बल्ब की तंतु की धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह गर्म होना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, 74 है ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार निरूपित होता है। कैलोरीमिति की सिद्धांत, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसका राइट आंसर होगा आपको द्रव और पश्चिमी अवस्था है, द्रव की पश्चिमी अवस्था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहना किसी द्रव का वाष्पन की दर उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वाष्पन एक सतह प्रक्रम है। वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि और ताप की वृद्धि की और आर्द्रता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है रदरफोर्ड को पतले स्वर्ण पर्न पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा आपको परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 78 है वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ क्षेत्रफल की वृद्धि होने से बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, नंबर 79 है एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट कैसे उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा डायनेमो के द्वारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, जनसंख्या में अनुवांशिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको उत्परिवर्तन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 4 पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए एमिनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको टीआरएनए को ले जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मदर्शी आमतौर पर फलीदार पौधा के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असत फल का उदाहरण है? असत फल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉबेरी आपको असत फल का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु की निर्धारण किया जाता है? कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, गैस नहीं है। आपको तत्व गैस नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे की शक्ति प्रदान करता है? कहता है कौन सा ऊतक पौधे की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको स्क्लेरा काइमा आपको शक्ति प्रदान करता है पौधे को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है आपको क्वेश्चन है ग्रैन्युलोसाइट या एग्रोनोलोसाइट्स निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसका वर्गीकरण है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, 90 है मानव यकृत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी कथन सत्य है।
कहता है सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन पौधा मांसाहारी है? तो कौन सा पौधा मांसाहारी है? इसका राइट आंसर वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप आपको मांसाहारी पौधा, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जाना जाता है। न्यूटन की गति को प्रथम नियम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम से जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती धारा के द्वारा साथ कार्य करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है पोटैटो सिम्पडल ट्यूबर नामक रोग लाइकेन के कारण होता है। 2 में है लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास है। 3 में कवक शैवाल के लिए भोजन संश्लेषित करता है और शैवाल कवक के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल को अवशोषण करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कहता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमोमाइसिटीज, बिस्डियोमाइसिटीज आदि जैसे वर्ग किस जगत के अंतर्गत आते हैं? वर्ग आदि जैसे वर्ग किस जगत के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फंजाई के अंतर्गत आता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-11 के अनुसार सही क्रम को चुने। इसका राइट आंसर होगा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, 1925 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको मलिक जौनी को नियुक्त किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 47 सरकारों में विभाजित किया था, इसका राइट आंसर आपका भी होगा। शेर शाह ने शुरू में अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था, 47 में, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, 100 है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपको हजारीबाग में किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में सफल बनाने के लिए कई प्रकार के छात्र संगठन बनाए गए। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था। इनको बिहार में किस जगह दफनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस जगह दफनाया गया था? नालंदा में दफनाया गया था, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बिहार की भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है? इसका राइट आंसर होगा बिहार का मैदान आपको नवीनतम है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बिहार के किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय था? बिहार के किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय था? इसका राइट आंसर होगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया आपको संबंधित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको गया जिला में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? फतुहा के पास गंगा नदी मिलती है, इसका राइट आंसर होगा पुनपुन नदी मिलती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, कहता है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था कहाँ दफन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, नालंदा में दफन है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110
10 देखेंगे, क्वेश्चन में 110 है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ जुड़े रहे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिलभद्र याजी ने जुड़े रहे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2.0 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इसे 2024-25 में से 2029-30 तक बढ़ा दिया गया है। 2 में यह एक राज्य प्रायोजित योजना है। 3 में यह सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए एक योजना है। असत कथन को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, अतः भारत के किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, रंगोली बिहू किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला त्यौहार है? रंगोली बिहू किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्यौहार है? इसका राइट आंसर होगा असम में मनाया जाने वाला त्यौहार। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में एक बर्फ कारखाने में अमोनिया गैस रिसाव ने निवासियों को दहशत पैदा कर दी? इसका राइट आंसर होगा आपको मध्य प्रदेश के रतलाम में आपको दहशत पैदा कर दिया था। मध्य प्रदेश के रतलाम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत कब तक सबसे तेजी से बढ़ने वाले विमानन बाजार बन जाएगा? भारत कब तक सबसे बड़े तेजी से बढ़ने वाले विमानन बाजार बन जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको 2026 तक कब हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अनुमान है कि भारत 2026 तक भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार बन जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है विश्व का 60% फसल उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। 2 में भारत की 85% स्थानीय फसलें खतरे में है। तो असत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्म शुरू किया गया है? ऑपरेशन ब्रह्म शुरू किया गया। इसका राइट आंसर होगा म्यांमार को भूकंप से बचाव हेतु सामग्री प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 2 में यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की वसूली शिक्षा को शामिल करता है। 3 में मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 आपका सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 है, 7वें राष्ट्रमंडल महासचिव पद पर संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा आपको शार्ली बोचवे बने। शार्ली बोचवे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, अतः भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर विचार कीजिए। ए में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट है। 2 में कुल सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट है। 3 में कुल पवन ऊर्जा 80 गीगावाट है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कुल नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितना है? नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता भारत में अभी वर्तमान में 220.1 गीगावाट है। और कुल सौर ऊर्जा कितना है? तो कुल सौर ऊर्जा 106 गीगावाट है। और कुल पवन ऊर्जा कितना है? तो पवन ऊर्जा है 50 गीगावाट है। इस प्रकार राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, तथा दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए में है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर से रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। 2 में यह कुल 2 किलोमीटर लंबा है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अमरावती शहर आंध्र प्रदेश विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा वाला शहर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे तथा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में चीन की सिंहुआ व पेकिंग विश्वविद्यालय क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। दो में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर IISc भारत को शीर्ष स्थान मिला है, एशिया 48वां स्थान मिला है। थ्री में अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है। सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 3 आपका सत्य, 1 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? AI स्कूल लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर होगा आपको केरल किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। केरल प्रथम भारतीय राज्य है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया। यह स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 127 भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर सिस्टम स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको विजयवीर सिद्धू है, विजयवीर सिद्धू। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। 29 है आपको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा समर अबू एलॉफ को दिया गया, समर अबू एलॉफ को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। गाजा के फोटोग्राफर समर अबू एलॉफ को यह सम्मान दिया गया है। पुरस्कार प्राप्त चित्र में 9 साल के फिलिस्तीनी बच्चे के मोहम्मद अजजूर ने इजराइल हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, इसके कारण दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है बाली कतान सैन्याभ्यास 2025 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और फिलीपींस के बीच संपन्न हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा आपको मोरक्को ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किया गया है तो आपको बीजिंग में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। भारत का प्रथम क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का प्रथम क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। 2 में इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। तो सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः भारत आंध्र प्रदेश के अमरावती में 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाया जा रहा है। इसे IBM, TCS, L&T के साथ RTGS द्वारा विकसित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप पुरुषों की 70 किलोग्राम में किस भारतीय मुक्केबाज को स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीता है हितेश गुलिया ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है निसार मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में निसार का पूरा नाम निसार इसरो सिंथेटिक अपचर रडार है। 2 में इसरो तथा नासा की एक सहयोगात्मक परियोजना है। 3 में निसार एक आधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और तीनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 के शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा रोशनी नाडर है, नाडर। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है
विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, ए में दुनिया का अग्रणीय पुरुष क्रिकेटर शुभम गिल है, दो में दुनिया का अग्रणीय महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है, थ्री में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है कुफरी चिप्सोनावन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, यह आलू की वह किस्म है जिसका उपयोग चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने में होता है। आलू की वह किस्म है जिसका उपयोग चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में शारदा सिन्हा का जन्म सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। दो में उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तीन में उन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण पंडित भीमसेन जोशी से लिया है। सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनने का रहा है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका, 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है, यहाँ से मैथ रीजनिंग आप इसे स्वयं बना लें, इसे बता दिया जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 140 का देखेंगे, 141 का देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 142 का राइट आंसर होगा आपका डी, 13:4 डी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, 90। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, 3.5% लाभ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको बी, 12 दिन। अगर राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 750। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 49 सी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा M14V। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 12। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 70 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर आपका 7 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आप सेट नंबर 8 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।